पिछले कुछ दिनों से फेसबुक पर एक दो पोस्ट बहुत ज्यादा चल रही हैं। वेल यू कैन से के वायरल हुई हैं। एक जिसमें इंडिया अपनी फर्स्ट मेड इन इंडिया मर्सिडीज फुली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर रहा है और जो कि एक चार्ज में नियर अबाउट 850 किलोमीटर तक चल रही है। और दूसरी जिसमें एप्पल का सीईओ, एप्पल वो खाने वाला एप्पल नहीं, एप्पल कंपनी का सीईओ टिम कुक इंडिया में गया हुआ है अपने फर्स्ट एप्पल स्टोर की ओपनिंग के लिए। इसके अलावा इंडिया 2017 से आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है, लेकिन कुछ पुराने मॉडल्स थे जिनको वो मैन्युफैक्चर कर रहे थे। 2022 से उन्होंने आईफोन 14 की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दी है। एंड इंडिया इज एमिंग टू टेक ओवर चाइना एज वर्ल्ड्स फैक्ट्री एंड बाय 2025 इंडिया कैन प्रोड्यूस 25% ऑफ ऑल द आईफोन्स। ये जेपी मॉर्गन के एक एनालिस्ट ने बोला है। अगेन पूरी दुनिया में जितने भी आईफोन्स बन रहे हैं उनका 25% इंडिया से बनेगा। और कंपैरेटिवली अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में एप्पल स्टोर या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो दूर की बात, एप्पल आपको फेस टाइम तक नहीं दे रहा। और ऑटोमोटिव सेक्टर की बात करें तो पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री परमानेंट क्लोजर के रिस्क पर है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट थोड़ी सी आपको रीजंस बता देते हैं। 1947 से लेकर अभी तक इंडिया में कितने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गुजरे हैं? अगर टोटल नंबर्स की बात करें तो 32, और पाकिस्तान में नंबर्स की बात करें तो 17। अब इंडिया में कितने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐसे हैं जिनका टेन्योर 3 साल से ज्यादा था? 0। और पाकिस्तान में कितने? 8। इंग्लिश में बोले तो 8। अब टोटल 32 में से कितने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं इंडिया में जिनको गवर्नमेंट की तरफ से एक्सटेंशन मिला है? 0। और 17 में से पाकिस्तान में कितने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से एक्सटेंशन मिला है? 2 को मिला है। एंड ऑब्वियसली इट वाज इन नेशंस इंटरेस्ट, और ये स्पेशल वाले थे, ये मार्शल लॉ के बगैर वाले थे, इसीलिए मैंने स्पेशल वाले बोला है। अब मार्शल लॉ कितने लगे इंडिया और पाकिस्तान में? 1947 से लेकर अभी तक इंडिया में 0 मार्शल लॉ लगा है और पाकिस्तान में यू कैन से 5। 1958 में पहला मार्शल लॉ लगा, सिकंदर मिर्जा ने लगाया, जिसको अयूब खान ने टेक ओवर किया था। देन 1969 में जनरल यहिया खान ने लगाया। देन 1977 में फेमस वाला जो जनरल जियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया। और लास्ट वन 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने, जिसका मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। काश के उस टाइम जनरल परवेज मुशर्रफ ने वेल मैं कुछ नहीं कहता, आप लोग कमेंट में कुछ बोल सकते हो तो बोल लो। काश के उस टाइम जनरल परवेज मुशर्रफ ने, ये फिल इन द ब्लैंक्स आ जाती है, ठीक है। तो कितने प्राइम मिनिस्टर्स ने अपना टेन्योर कंप्लीट किया इंडिया में और पाकिस्तान में 1947 से लेकर अभी तक? इंडिया में 8 और पाकिस्तान में 0। कितने प्राइम मिनिस्टर्स आए टोटल 1947 से लेकर अभी तक? इंडिया में 14 और पाकिस्तान में 23। अब ये 23 क्यों कैसे कैसे आते रहे हैं इसकी डिटेल में नहीं जाते। फर्स्ट जनरल इलेक्शन इंडिया में कब हुआ था? 1950 में, और पाकिस्तान में कब हुआ? 1970 में। टोटल आर्मी ने डायरेक्टली कितना रूल किया पाकिस्तान पर? टोटल अरसा 1947 से लेकर अभी तक नियर अबाउट 34 ईयर्स। और ये मैं डायरेक्ट रूलिंग की बात कर रहा हूँ जो मार्शल लॉ के जरिए रूल किया गया था। और इंडिया पर डायरेक्टली आर्मी ने कितना अरसा रूल किया? 1 दिन भी नहीं। अब मैं कुछ और नहीं बोलूंगा। ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसका रिजल्ट पता है क्या है? हमारे यहाँ जो न्यूज चल रही है वो पता है कौन सी है? एक, हमने चाइनीज इंजीनियर पकड़ा है तौहीन मजहब के इल्जाम में, और वो बेचारा रो रो के कह रहा है कि मैंने कोई तौहीन मजहब नहीं की। और दूसरा, तौहीन अदालत होगी कि नहीं, यानी इलेक्शन होगा, इलेक्शन नहीं होगा। इंडियन रुपीज इज गोइंग ग्लोबल। 18 कंट्रीज अब इंडियन रुपए में तजारत करेंगे। दुनिया डी डॉलराइज कर रही है इंटरनेशनल मार्केट को, और हमारी करेंसी की ये वैल्यू है कि आप अगर पाकिस्तानी रुपीज लेकर विद इन पाकिस्तान किसी लोकल करेंसी डीलर के पास चले जाओगे एक्सचेंज करवाने, तो 10 में से 6 या 7 करेंसी डीलर्स आपको इंटरटेन ही नहीं करेंगे। हमसे एज अ पाकिस्तानी नेशन कहाँ गलतियां हुई हैं? हम पूरी दुनिया से इतना पीछे कैसे रह गए? क्या हम फ्यूचर में भी ऐसे ही रहेंगे, या हम लोग अपनी गलतियों से, अपनी कोताहियों से सबक सीखेंगे?
वेल कमेंट बॉक्स इज यूअर्स, आप लोग दिल खोलकर कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपको देना भूल गया हूं। आज 25 अप्रैल 2023 को मेजर जनरल अहमद शरीफ, जो कि DGISPR हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बोला है कि अगर इंडिया कोई मिस एडवेंचर, जिसको उर्दू में मुहिम जोई कहते हैं, उन्होंने अगर कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।